दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? मैं उत्तम पटेल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक में है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आजकल हमारे पास जो कॉल आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो पैरा मशरूम यानी कि पैडी स्ट्रा मशरूम को लेकर है। जितने भी कॉल आ रहे हैं उनमें से अमूमन कॉल या व्यक्ति हमें यही पूछ रहे हैं कि सर क्या गर्मी में भी पैरा मशरूम उगाया जा सकता है? अगर उगाया जा सकता है तो किस प्रकार से उगाया जा सकता है? हालांकि ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। क्या पैरा मशरूम उगाया जा सकता है? तो बिल्कुल गर्मी के मौसम में यहाँ तक कि ठंड के मौसम में भी पैरा मशरूम बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि पैरा मशरूम कैसे उगाया जाता है। और दूसरा आपका प्रश्न था कि सर कैसे उगाया जाता है, तो इसके लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकल उन चीज़ों को अनुभव करना पड़ेगा कि पैरा मशरूम के लिए किस प्रकार से क्लाइमेट कंट्रोल करना पड़ता है। सबसे पहले अगर आप एक फ्रेश फार्मर हैं या बिगिनर हैं तो आप किसी संस्था से ट्रेनिंग ले लीजिए। पहले आपका बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद आप एडवांस पैरा मशरूम उत्पादन में जा सकते हैं। इसके लिए हम अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं। नीचे दिए गए नंबर से आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि अगला ट्रेनिंग का बैच कब है और आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। प्रश्न भले ही बहुत छोटा हो लेकिन इसका जवाब बहुत ही बृहद और विस्तार है। तो इसके लिए आपको पैरा मशरूम को शुरू से समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी मशरूम को उगाने के लिए क्लाइमेट बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। कोई भी मशरूम आप उगा रहे हो तो उस मशरूम या तो पैदा होगा या नहीं होगा, ये पूरा डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट में। दूसरे में उसके सबस्ट्रेट में कि आप किस प्रकार से उनका खाना यानी कि सबस्ट्रेट या माध्यम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के जो फार्मर हैं वो साल भर मशरूम की खेती करते हैं, क्योंकि उड़ीसा जो है समुद्र किनारे से लगा हुआ है और यहाँ अच्छी खासी नमी पाई जाती है। तो वहाँ के जो फार्मर हैं वो साल भर पैरा मशरूम की खेती करते हैं। अगर आपको भी इस प्रकार के मशरूम उगाना है तो किसी संस्था से या आजकल बहुत सारे सरकारी संस्थान हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, उनसे पहले आपको ट्रेनिंग लेना होगा। उसके बाद ही आप मशरूम की खेती चालू करें तो ज़्यादा बढ़िया रहे। चलिए आज की इस वीडियो में पैरा मशरूम उत्पादन को आप लोगों को संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करते हैं। तो पैरा मशरूम हमारे छत्तीसगढ़ में तो मार्च से लेके सितंबर तक अभी के डेट में पैरा मशरूम की खेती की जा रही है। ये समझ लीजिए, इसमें जो पहला विधि है जिसमें पैरा मशरूम घर के अंदर या कमरे के अंदर की जाती है, और दूसरा जिसमें घर के बाहर शेड बना के की जाती है। मार्च से लेके जून तक जो खेती होती है उसमें घर के अंदर की जाती है, और जून से लेके सितंबर तक जो पैरा मशरूम की खेती की जाती है वो घर के बाहर शेड बना के की जाती है। जून से मेरा मतलब है जब तक हमारे यहाँ मानसून नहीं आ जाता, जब तक हमारे यहाँ बरसात। तो इस वीडियो में हम बेसिकली मार्च से लेके जून तक जो खेती की जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक घर या कमरे की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका घर या कमरा है वो पूरी तरह से वेंटिलेशन उसमें होना चाहिए, क्योंकि पैरा मशरूम को वेंटिलेशन और रिफ्लेक्शन लाइट यानी कि जो परावर्तन किरण है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मार्च से लेकर जून तक इस महीने में हम गर्मी तो भरपूर मात्रा में पड़ती है, लेकिन कमी रहती है तो नमी की यानी कि आर्द्रता। तो आर्द्रता बनाने के लिए हम हमारा जो कमरा या घर हमने जो लिया हुआ है उसमें सबसे पहले चारों तरफ जूट का बोरी यानी कि जो गनी बैग्स आते हैं जिसमें आलू वगैरह जो आते हैं मार्केट से आपको परचेस करना होगा, और उस बोरे को आपको चारों तरफ लगा देना है। और उसके बाद जो आपका नीचे ज़मीन रहेगा उसमें आपको रेती बिछा देना है। और जब हम पैरा मशरूम की खेती करेंगे तो इसमें पानी की अच्छी तरह से तराई करेंगे, जिससे हमारे मशरूम के लिए एक अच्छा क्लाइमेट तैयार होगा और इससे नमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पैरा मशरूम उगाने के लिए हम पैरा का यूज़ करते हैं, यानी कि पैरा मशरूम का जो सबस्ट्रेट या माध्यम है वो पैरा होता है, और पैरा को सबसे पहले आपको बंडल बनाना पड़ता है। तो जो घर के अंदर की जाने वाली विधि है उसमें हम 22 बंडल का यूज़ करते हैं, यानी कि हमें पैरा के 22 बंडल बनाने होंगे एक बेड के लिए।
चूँकि हम जो घर के बाहर करेंगे यानी कि जून से लेकर सितंबर तक जो मशरूम लेते हैं उसमें हमें 10 से 12 बंडल का यूज़ करना होता है। और यह जो बंडल है उसको सबसे पहले आपको उपचारित करना होता है। उपचारित करने के बाद फिर इसका बेड बनाया जाता है। बेड कैसे बनाते हैं, कैसे इसको पॉलीथीन से कवर करते हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, तो आप जाके उस वीडियो को देखिए। यह जो प्रोसेस जो रहेगा, ये प्रोसेस आप घर के अंदर वाली विधि में भी अपना सकते हैं और घर के बाहर वाली विधि में अपना सकते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि हम घर के अंदर मार्च से लेकर जून तक किस प्रकार पैरा मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होगा या आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहते होंगे तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप हमारे संस्था से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रश्न या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछिए, हम उनका जवाब आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों को ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।